निशिकांत दुबे ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए जरा। मेरे प्रधानमंत्री एक बात कहते हैं कि ये अविश्वास प्रस्ताव नहीं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये अविश्वास प्रस्ताव नहीं है, ये अपोजिशन में विश्वास प्रस्ताव है कि कौन अपोजिशन में कौन किसके साथ है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह कहा तो मैंने सोचना शुरू किया सर कि प्रधानमंत्री जी ये बात क्यों कर रहे हैं, हमारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये अपोजिशन वाले अपने विश्वास प्रस्ताव की बात कर रहे हैं और उसमें वो देखना चाहते हैं कि कौन दल सचमुच उनके साथ है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुकते हैं मेरे सहयोगी कुमार गौरव का। कुमार, विश्वास प्रस्ताव पे चर्चा की शुरुआत हो गई है। शुरुआत गौरव गोगोई ने की, पलटवार निशिकांत दुबे की तरफ से किया गया है। किस तरह से देखें आज जो जुबानी जंग देखने को मिली है, बहस देखने को मिली है देश की सबसे बड़ी पंचायत में। देखिए, जाहिर तौर पे आज जब बहस की शुरुआत हुई, सत्ता पक्ष को उम्मीद थी कि राहुल गांधी बोलेंगे और उनका नाम दिया भी गया था। और आपने सुना होगा संसद में चर्चा के दौरान संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि लास्ट मोमेंट पे उनका नाम वापस लिया गया। बहरहाल चर्चा की शुरुआत हुई और विपक्ष की तरफ से इसकी शुरुआत, पूरा भाषण एक तरह से मणिपुर पर केंद्रित रखा गौरव गोगोई ने, जो कि उम्मीद थी, चूँकि विपक्ष लगातार ये कह रहा था कि मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री की चुप्पी वो तोड़वाना चाहते हैं और इसलिए ये अविश्वास प्रस्ताव वो लेकर आए हैं। लेकिन पलटवार जब शुरू हुआ तो आपने देखा निशिकांत दुबे, उन्होंने थोड़ा सा जिक्र किया मणिपुर का। देखिए, जो दुखती रग है, जाहिर तौर पे लंबे समय से मणिपुर में अस्थिरता है, हजारों लोग बेघर हुए हैं और महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म और जो घटिया हरकत वहाँ हुई है उसकी तस्वीरें तमाम सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी। उसके बाद प्रधानमंत्री ने 36 सेकेंड मणिपुर के लिए दिए थे। तो जाहिर सी बात है ये एक दुखती रग है और सरकार इस पे कम चर्चा चाहेगी और कम से कम निशिकांत दुबे, जिन्होंने सरकार की तरफ से या बीजेपी की तरफ से भाषण की शुरुआत की, उनके बयान से ये दिखता है कि वो इस पे कम बात करना चाहते हैं। उन्होंने भी थोड़ा सा जिक्र अपने मामा जी का किया कि वो वहाँ पुलिस अधिकारी बन के गए थे और कांग्रेस की सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। ऐतिहासिक तौर पे वो प्रूव करने का उन्होंने प्रयास किया कि मणिपुर की जो अस्थिरता है वो कांग्रेस की देन है। उसके बाद तमाम वो गांधी परिवार और राहुल गांधी पे अटैक करना, उन्होंने ओबीसी को जो मोदी चोर है का जो बयान था, सभी मोदी चोर हैं का जो बयान था, उस पर लेकर गए। बाकी जो आरोप राहुल गांधी पे है, जिस पर उन्हें बेल मिला है, उन तमाम मुद्दों पे वो घूमते रहे। लेकिन मणिपुर पर विशेषतर जिस पर कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाया था उस पर उनका जवाब कम था। उम्मीद की जा रही है कि गृह मंत्री का जब टर्म आएगा, गृह मंत्री जब बोलेंगे तब मणिपुर के मुद्दे पे वो बात रखेंगे, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो होंगे वो रखेंगे। हालांकि ये बात ज़रूर है कि मणिपुर में डबल इंजन की जो सरकार है, जाहिर तौर पे इतने लंबे समय से जो वहाँ हंगामा चल रहा है, जो स्थितियाँ काफ़ी ख़राब है, उसके लिए कहीं ना कहीं एन बीरेन सिंह की सरकार को जिम्मेवार माना जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि प्रधानमंत्री जब बयान देने आएंगे 10 तारीख को, तो क्या वो उस मुद्दे पे बात करें। कम से कम बीजेपी की स्थिति अभी की देखकर तो नहीं लगती कि वो जिस मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी जवाब चाहती है उस पर वो जवाब देंगे। ना ही उनके बोलने से वहाँ की समस्या खत्म हो जाएगी, ना ही उनके बोलने से एन बीरेन सिंह का इस्तीफा हो जाएगा। लेकिन जाहिर तौर पे एक दुखती रग पे कांग्रेस पार्टी ने हाथ रखा है और बीजेपी उससे बचते बचाते जो उनका मुख्य एजेंडा है कि सीधे तौर पर इंडिया जो ग्रुप है उस पर अटैक करो और राहुल गांधी पे अटैक करो, सोनिया गांधी यानी गांधी परिवार जो है उस पर अटैक करो। तो पूरे भाषण के दौरान सारे ही अभी तक का बीजेपी का जो भाषण हुआ उसमें देखने को मिला है कि लगातार वो गांधी परिवार पे हमला हुआ है। राहुल गांधी बिल्कुल गांधी परिवार पे हमने देखा निशिकांत दुबे ने उनकी संस्था बहाल हुई है। देखा निशिकांत दुबे ने किस तरह से कहा कि सोनिया जी बेटे को सेट करना चाहती हैं, दामाद को भेंट करना चाहती हैं, वो गांधी परिवार पे निशाना साधा था। लेकिन एक सवाल जो बड़ा सबके सामने जहन में आ रहा है, खबर यह थी कि राहुल गांधी शुरुआत करेंगे भाषण की, अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा में सबसे पहले राहुल गांधी बोलेंगे, फिर आखिरी समय में राहुल गांधी पीछे क्यों हट गए, इसको लेकर क्या खबर है? देखिए, बिल्कुल ऐसा मालूम पड़ता है कि शायद प्रधानमंत्री राहुल गांधी जब भाषण देना चाहेंगे तो उस वक्त वो चाहते होंगे कि प्रधानमंत्री सदन में रहे। लेकिन जब चर्चा की शुरुआत हुई, प्रधानमंत्री सदन में नहीं थे और गृह मंत्री थे, तो जाहिर तौर पे विपक्ष का अगर सबसे बड़ा नेता बोलेगा तो वो एक उम्मीद जरूर करता है कि जो सत्ता पक्ष का सबसे बड़ा नेता हो वो सदन में रहे। लेकिन प्रधानमंत्री नहीं थे और माना जा रहा है
कोई ठोस वजह इसकी नहीं है, लेकिन माना जा रहा है जो बातें निकलकर सामने आ रही है कि इस वजह से कि चूंकि प्रधानमंत्री सुनने के लिए नहीं है उनकी बात को, इसलिए शायद टाला गया। और गौरव गोगोई ने चूंकि अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था, नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, घटना भी नॉर्थ ईस्ट की है, इसलिए उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत की। अमूमन ये होता है, देखा जाता है सिचुएशन के हिसाब से कि किस नेता को कब बोलना है। बीजेपी ने 15 नेताओं को लाइनअप किया है और आप देखेंगे कि निशिकांत दुबे के बाद अभी तमाम 4 केंद्रीय मंत्री भी भाषण देंगे। आज से कल में आखिरी दिन 10 तारीख को प्रधानमंत्री भाषण देंगे और जो भी आरोप प्रत्यारोप होंगे, आरोप जो भी विपक्ष की तरफ से लगाया जाएगा या इंडिया अलायंस की तरफ से लगाया जाएगा, उसके तमाम जवाब देंगे। लेकिन हाँ, ये बात जरूर होती है कि किसको बोलना है और किसको सुनाना है, किसके लिए बोलना है, तो ये मायने रखता है राजनीति में। और शायद क्योंकि प्रधानमंत्री सदन में नहीं थे, इसलिए हो सकता है कि राहुल गांधी ने इसकी शुरुआत नहीं की। रमन भी हमारे साथ आ गए।